बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? खुश हैं? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रखे। माय नेम इज़ रिफा जहान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद रिफा जहान। सो एज यू ऑल नो दैट वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 12 न्यूट्रिशन। सो टुडे द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इज क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। अब जैसा कि आपको पता है कि हमने चैप्टर नंबर 12 में न्यूट्रिशन बेस्ड डिटेल ही डिस्कस करनी है। आज का हमारा टॉपिक भी न्यूट्रिशन बेस्ड ही है। हम देखेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट क्लासिफिकेशन या लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूट्रिशन, मतलब उनकी सोर्स ऑफ फूड को देखते हुए हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट ग्रुप्स देखे हैं। आज हम उन्हीं ग्रुप्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे। मूव ऑन करते हैं फर्दर, वहां से हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा इंट्रोडक्शन को सुनते हुए कि आज हमने क्या डिस्कस करना है। आज हमने बेसिकली एनिमल्स की क्लासिफिकेशन को डिस्कस करना है या एनिमल्स की वैरायटी को डिस्कस करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूट्रिशन, मतलब कि उनकी सोर्स ऑफ फूड को देखते हुए, मतलब वो क्या खाते हैं, क्या वो बिल्कुल गले सड़े मटेरियल पे फीड कर रहे हैं या वो सब्जियां खाते हैं, पौधे खाते हैं, या वो गोश्त खोर हैं, या कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जो गोश्त भी खा रहे होते हैं, सब्जियां भी खा रहे होते हैं। सो इन फूड की सोर्स को देखते हुए हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासीफाई किया। आज हमने उन्हीं ग्रुप्स को डिटेल से डिस्कस करना है। आइडिया हो गया होगा, बहुत अच्छे से समझ आ रही है कि क्या होने जा रहा है। चलो जी, पहले पॉइंट से आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कि अगर हम एनिमल्स का कंपैरिजन करें प्लांट्स के साथ, तो जो एनिमल्स है ना, इनकी अगर हम वैरायटी की बात करें तो इनकी न्यूट्रिशन में काफ़ी सारी वैरायटी देखने को मिलती है। मतलब इनकी जो फूड की वैरायटी देखें ना तो वो बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि अगर हम एनिमल्स की बात करें, अभी मैंने आपको बताया, ये ना सिर्फ गले सड़े मैटर पे भी खा रहे होते हैं, फीड कर रहे होते हैं, ये सब्जियां भी खाते हैं, ये गोश्त भी खाते हैं। ठीक है, मतलब इनकी अगर हम फूड की बात करें, इनके पास काफ़ी सारी वैरायटी होती है। अब ह्यूमंस की देख लें आप, ह्यूमंस एनिमल्स हैं, ह्यूमंस किस किस्म की वैरायटी खा सकते हैं, ठीक है, न्यूट्रिशन में। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि एनिमल्स की अगर हम न्यूट्रिशन की वैरायटी देखें तो वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू प्लांट्स। अगर हम प्लांट्स की फूड सोर्स की बात करें तो वो बहुत सिंपल होती है। ठीक है, अच्छा जी, कहते हैं कि क्योंकि इनकी न्यूट्रिशन में काफ़ी सारी वैरायटी, यही वजह है कि हमने इनके डिफरेंट ग्रुप्स में इनको क्लासीफाई किया। उन्हीं ग्रुप्स को आज हमने डिस्कस करना। तो जो फर्स्ट ग्रुप है एनिमल्स का जिसको हमने क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज डिट्रीटिवोर्स। अब जो डिट्रीटिवोर्स एनिमल्स हैं, ये ऐसे एनिमल्स हैं जो डिट्रीटस मैटर पे फीड कर रहे होते हैं। अब डिट्रीटस मैटर क्या होता है? ये बेसिकली आप कह सकते हैं बिल्कुल ही गला सड़ा मैटर होता है। ठीक है, बिल्कुल ही डिकम्पोज्ड मैटर होता है जिन पे ये एनिमल्स फीड कर रहे होते हैं। अब अगर मैं स्पेसिफिकली आपको डिट्रीटस समझाऊं तो वो आप इस पॉइंट से समझेंगे कि जो डिट्रीटस है ये बेसिकली ऐसा आप कह सकते हैं मैटर है जो कि प्लांट्स और एनिमल्स की डिकम्पोजिशन के बाद हमें मिलता है। बिल्कुल आप कह सकते हैं वेस्ट मटेरियल समझ लो, बिल्कुल जो गला सड़ा मटेरियल होता है ना, प्लांट्स भी इवन डेड हो जाए या एनिमल्स भी डेड हो जाए, उनकी डिकम्पोजिशन भी हो गई। ठीक है, डिकम्पोजिशन होने के बाद जो हमें मैटर मिलता है बिल्कुल डिकम्पोज्ड मैटर, ठीक है, बिल्कुल ही गला सड़ा मैटर, उसको हम डिट्रीटस बोलते हैं। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो इन पे फीड कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसा कि हम एग्जांपल देखते हैं अर्थवॉर्म की। अर्थवॉर्म यहाँ मैंने आपके साथ साथ ही पिक्चर शेयर की ताकि आपके माइंड में अगर पिक्चर ही आ रही हो तो आपकी एग्जाम्पल जो है वो आपको पक्की हो जाए। अगर हम अर्थवॉर्म की बात करें तो ये बेटा ऐसी आप कह सकते हैं एनिमल है जो कि डिट्रीटस मैटर पे फीड कर रहा होता है, मतलब कि ये बिल्कुल ही गला सड़ा मैटर खा रहे होते हैं। ये डिट्रीटस फीडर्स होते हैं। डिट्रीटस फीडर का मतलब होता है कि जो बिल्कुल गले सड़े मैटर पे फीड कर रहे होते हैं। अच्छा जी, अब इनका आप कह सकते हैं कि अपटेक का मेथड कैसे होता है, ये किस तरह मैटर को अपटेक कर रहे होते हैं। ये या तो इंजस्ट करते हैं पार्टिकल्स को या फ्रेगमेंट्स को, ठीक है, ये हिस्सों को या तो बिल्कुल इनगल्फ करते हैं, या ये क्या करते हैं बेसिकली ना, ये सोइल पे मौजूद होते हैं। सोइल कहते हैं जमीन, ठीक है, जमीन पे मिट्टी पे ना ये सोइल सर्फेस पे मौजूद होते हैं और वहां से ये जितने भी हमारे पौधे लगे हुए हैं, जो जितनी भी वेजिटेशन है ना, ये वेजिटेशन पे जाते हैं और वहां ये ऑर्गेनिक मैटर की डिकेइंग कर रहे होते हैं, डिकम्पोजिशन कर रहे होते हैं। ठीक है, ये वहां उनको खा रहे होते हैं। ठीक है, जो डेड मैटर वहां पड़ा होता है ना सोइल की सरफेस पे, ये उनको फीड कर रहे होते हैं। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं ये बोरिंग कर रहे होते हैं। आपको पता है ये खुदाई कर रहे होते हैं जमीन में, तो खुदाई करते हुए ये क्या करते हैं, जितने भी इनको रास्ते में खुदाई करते हुए इनको डिट्रीटस मैटर मिल रहा हो या बिल्कुल गला सड़ा मैटर मिल रहा हो तो ये उसको फीड कर रहे होते हैं। सो ये जो एनिमल की कैटेगरी है इनको हम डिट्रीटिवोर्स बोलते हैं, जो कि बिल्कुल गला सड़ा मैटर खाते हैं। एग्जाम्पल में इनकी अर्थवॉर्म आ जाती है। स्लाइड समझ आ गई, टाइप समझ आ गई। नेक्स्ट हमने हर्बीवोर्स डिस्कस करने। अब काफी सारे बच्चों को हर्बीवोर्स को ऑलरेडी आइडिया हो गया कि ये क्या होते हैं। हर्बीवोर्स बेसिकली ऐसे एनिमल्स होते हैं जो फीड करते हैं ऑन प्लांट्स, मतलब प्लांट्स पे। अब मैं बहुत ही फेमिलियर अगर आपको इनकी एग्जांपल तो ये देखें, गोट हो गया, हॉर्स हो गया, काऊ हो गया, बफेलो हो गया, ठीक है, ज़ेब्रा हो गया, एलिफेंट हो गया, ये वो एनिमल्स हैं जो कि हर्बीवोर्स हैं। हर्बीवोर्स आपने अंदाजा ले लेना, हिंट ले लें, हर्ब खाने वाले, मतलब कि प्लांट्स को खाने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनको हम हर्बीवोर्स बोलते हैं। अच्छा जी, अगर हम इनकी एग्जाम्पल की बात करें
इंसेक्ट्स भी आपको पता है हर्बीवोर्स होते हैं, जाहिर है वो छोटे छोटे, आपको पता है पौधों में भी छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, वो पौधों पे फीड कर रहे होते हैं, इसका मतलब वो भी हर्बीवोर्स हो गया। रेप्टाइल्स भी होते हैं, बर्ड्स भी होते हैं, काफ़ी सारे बर्ड्स भी प्लांट्स पे जाते हैं, वो फीड कर रहे होते हैं, वहाँ से अपनी खुराक हासिल करते हैं, तो वो बर्ड्स भी, मैमल्स भी, इवन ये देखिए मैंने आपके साथ पिक्चर शेयर की, ये सारे के सारे हर्बीवोर्स होते हैं। टू इंपॉर्टेंट ग्रुप्स की अगर हम बात करें मैमल्स में भी ना, हर्बीवोरस अगर हम ग्रुप्स की बात करें ना, उनमें दो ग्रुप्स होते हैं। एक होता है रूडेंट्स, जो रूडेंट्स होते हैं ये कहते हैं कुतर के खाने वाले एनिमल्स को, या ऐसे मैमल्स जो कुतर के खाते हैं उनको रूडेंट्स बोलते हैं। जैसा कि एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, बहुत फेमिलियर एग्जांपल, तो आपको पता है चूहा, ये भी कुतर के खा रहा था। उसके अलावा खरगोश जो होता है वो भी कुतर के खाता है, ठीक है। उसके बाद अनग्यूलेट्स, ठीक है, जो अनग्यूलेट्स हैं ये बेसिकली ऐसे मैमल्स की वैरायटी होती है जो कि खुर रखने वाले एनिमल्स होते हैं, ठीक है, खुर रखने वाले एनिमल्स। उसके बाद लेटर हूफ भी इनको भी बोलते हैं, हूफ्ड एनिमल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो जितने हूफ्ड या ग्रेजिंग एनिमल जैसा कि हॉर्स हो गया, कैटल हो गया, शिप हो गया, ये आपको पता है तमाम के तमाम जो है ना ये प्लांट्स पे फीड कर रहे होते हैं एनिमल्स। सो इस कैटेगरी को हम हर्बीवोर्स बोलते हैं जो कि प्लांट्स पे फीड कर रहे थे। एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, होप आपको ये स्लाइड भी बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अब हमने ना थोड़ी सी इनकी दांतों रिलेटेड, इनकी टीथ रिलेटेड इनकी थोड़ी बहुत डिटेल डिस्कस करनी है। कहते हैं कि अगर हम हर्बीवोर्स मैमल्स की बात करें तो इनमें ना काफ़ी सारे वैरायटी के टीथ मौजूद होते हैं, ठीक है। अब मैं आपके साथ ना यहाँ एग्जांपल, सबसे पहले ना मैं आपको पहले बता दूं कि इनकी टाइप्स कैसे होती है, टीथ की टाइप्स कैसे होती है। पहले आपको जो नजर आ रहा है ये इंसीजर्स होते हैं, बिल्कुल फ्रंट वाले टीथ होते हैं ये। अगर मैं ह्यूमंस की अगर आपको बताऊँ ना एग्जाम्पल में, ये जो ह्यूमंस के फर्स्ट आपको टीथ नजर आते हैं ये इंसीजर्स होते हैं। कैनाइन्स, कैनाइन ना बिल्कुल सेंटर के, आप कह सकते हैं कि सेंटर बिल्कुल सेपरेट साइड पे ना यहाँ ये कैनाइन्स होते हैं। यहाँ आपको बहुत अच्छे से विजिबल है तो आपको समझाना आसान हो जाएगा। ये जो नुकीला टीथ आप एक इधर और एक इधर देख रहे हैं, ये जो दो नुकीले टीथ हैं ये कैनाइन्स होते हैं। उसके फौरन बाद ना जो होते हैं वो प्री मोलर्स होते हैं। कैनाइन से थोड़े चौड़े होते हैं, दाढ़ों से थोड़े कम चौड़े होते हैं, और ये जो दाढ़ होती है उसको मोलर बोलते हैं। तो दाढ़ें जितने भी आपके मुंह में हैं उससे पहले वाले जो कम सरफेस वाले आपको स्ट्रक्चर नजर आते हैं दांत का, वो प्री मोलर होते हैं और लास्ट में मोलर। सो इंसीजर जो फ्रंट पे लगे होते हैं, कैनाइन जो बिल्कुल साइड पे नुकीले दांत होते हैं, प्री मोलर जो उसके बाद होते हैं, और मोलर जो लास्ट पे आपको बड़ी बड़ी दाढ़ें नजर आती है उनको हम मोलर्स बोलते हैं। अच्छा, हर्बीवोर्स की बात करें ना तो हर्बीवोर्स में कैनाइन्स मिसिंग होते हैं, मतलब इनमें ये नुकीले बड़े बड़े टीथ नहीं होते क्योंकि इनको कोई ऐसा ज़रूरत ही नहीं पड़ती। कोई आप कह सकते हैं अगर हम प्लांट्स की बात करें तो वो बड़े ही आपको नर्मो नाजुक होते हैं, इतने कोई खास उनको हमें ग्राइंडिंग के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई चीड़ने फाड़ने के लिए नुकीले दांतों की जरूरत नहीं होती। यही वजह है कि कैनाइन्स इनमें मिसिंग होते हैं। हर्बीवोर्स मैमल्स की बात करें, इनके जो प्री मोलर है उनके पास लार्ज ग्राइंडिंग सरफेस होते हैं। अब यहाँ ही आप देख लें, आपको मैंने हर्बीवोर्स के टीथ की वैरायटी दिखाई कि इनके चौड़े चौड़े दांत होते हैं, और ये चौड़े चौड़े जो दांत होते हैं ना ये एक सरफेस प्रोवाइड कर रहे होते हैं ग्राइंडिंग के लिए। आपको पता है चरने वाले जितने भी एनिमल्स होते हैं ना, आपने अगर गाय को चढ़ते हुए देखा होगा तो वो काफी देर तक मुंह में रख के ना फूड को चढ़ रही होती है। वो चढ़ने वाला है जो प्रोसेस होता है वो बेसिकली उस पौधों को जो वो खा रहे होते हैं उसको ग्राइंड कर रहे होती है अपनी इन्हीं टीथ पर आके। यही वजह है कि इनके जो सरफेस एरिया होते हैं वो थोड़ी सी लार्ज सरफेस एरिया होते हैं। उसके बाद इनके ना जो इंसीजर्स हैं, जो फर्स्ट वाले दांत हैं, या इनके जो इससे पीछे इंसीजर से पीछे जो प्री मोलर है उनके दरमियान काफी सारा गैप भी होता है। ये थोड़ा सा इनका स्ट्रक्चर में वैरायटी। उसके बाद इनके पास कैनाइन मिसिंग होते हैं। और जो ग्रेजिंग और ब्रोजिंग एनिमल, ब्रोजिंग और ग्रेजिंग हर्बीवोर्स का क्या मतलब, ग्रेजिंग कहते हैं चरने वाले हैं, ठीक है। हर्बीवोर्स जो ब्रोजिंग है हर्बीवोर्स होते हैं, इनको कहते हैं ये वो एनिमल्स होते हैं जो पत्तों पे फीड कर रहे होते हैं, थोड़े से ऊपर जो पत्ते नहीं लगे होते ये उन पे फीड कर रहे होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद इनमें एग्जांपल्स आ जाती हैं, डियर की आ जाती है, ठीक है, डियर की आ गई, शिप की आ गई, ठीक है। इनके पास कोई इंसीजर्स नहीं मौजूद होता, मतलब कि हमने कहा कि इनमें भी ना काफ़ी सारी आप कह सकते हैं कंडीशंस होती हैं। एक तो इनमें कैनाइन्स नहीं होते, दूसरे इनमें काफ़ी सारे बाकी टीथ मौजूद होते हैं। इनमें ये बस कैनाइन्स नहीं होते, इनमें इंसीजर्स भी होते हैं, प्री मोलर्स भी होते हैं, मोलर्स भी होते हैं। लेकिन एक्सेप्शनल केस मौजूद है, हर जगह होता है। यही वजह है कि डियर और शिप इनमें भी एक एक्सेप्शनल केस ये है कि उनके जो ऊपर वाले जो दांत इंसीजर्स होते हैं ना उनमें इंसीजर्स भी नहीं होते, कैनाइन्स भी नहीं होते, उनमें सिर्फ प्री मोलर और मोलर्स मौजूद होते हैं। समझ आ गई है? ठीक है, आगे मूव ऑन हो। चलेंगे अब हमने जो नेक्स्ट वैरायटी डिस्कस करनी है एनिमल्स की, उनको हम कार्निवोर्स बोलते हैं। कार्निवोर्स क्या होते हैं, कोई आइडिया है आप लोगों को? आई होप आप में से काफ़ी सारे बच्चों को कार्निवोर्स ऑलरेडी पता होगा क्योंकि आपने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया होगा। कार्निवोर्स बेसिकली ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि गोश्त खाते हैं। गोश्तखोर को कार्निवोर्स बोलते हैं, मतलब कि एनिमल्स दैट फीड ऑन अदर एनिमल्स, ऐसे एनिमल जो दूसरे एनिमल को खाते हैं, मतलब जानवर को खा रहा है उनको हम कार्निवोर्स बोलते हैं। अच्छा जी, इनमें क्या होता है, अब क्योंकि ये गोश्त खा रहे हैं, ठीक है, आपको पता है गोश्त जो है वो अच्छा खासा सख्त मटेरियल होता है, उसको खाने के लिए दांत भी ठीक ठाक नुकीले चाहिए होते हैं। यही वजह है कि अगर हम इन
इनकी बात करें तो इनमें जो दांत मौजूद होते हैं इनमें कैनाइन्स मौजूद होते हैं और इनमें बड़े बड़े कैनाइन मौजूद होते हैं। अभी मैंने आपको पीछे दिखाया, ये देखें, ये जो बड़े बड़े आपको नुकीले दांत नजर आ रहे हैं, ये देखें कार्निवोर्स में, ओमनिवोर्स में, इवन ये देखें कार्निवोर्स में, ये जो मैंने आपको टाइगर दिखाया उसमें कितने बड़े बड़े आपको नजर आ रहे हैं टीथ। तो ये जो बड़े बड़े टीथ है ना, ये उनको हेल्प करते हैं किसमें, एक तो कैचिंग में, खुराक को पकड़ने के लिए, दबोचने के लिए। जब इन्होंने शिकार करना होता है ना, इन्होंने एनिमल को सबसे पहले दबोचना है, अपने इन कैनाइन्स को उन जानवर के अंदर गाड़ना होता है ताकि उसको भागने ना दे। ठीक है, कैचिंग वाला समझ आ गया। नेक्स्ट टीयरिंग द प्रे, मतलब कि ये अपने शिकार को चीरने फाड़ने के लिए उस कैनाइन्स को यूज करते हैं। जाहिर है नुकीले दांत छुरी की तरह, नाइफ की तरह इनके पास होंगी, तभी तो ये उनको बिल्कुल ऐसे छोटे छोटे पीसेस में करेंगे, तभी तो ये खा सकते हैं उनको। ठीक हो गया। उसके बाद इंसीजर्स हो गया, प्री मोलर और मोलर्स। तो जितने भी आपको वैरायटी नजर आ रही है ना दांतों की, ये कार्निवोर्स में मौजूद होते हैं। ठीक हो गया, मतलब ये नहीं आप कह सकते इनमें कुछ मिसिंग है। हाँ, हर्बीवोर्स में थोड़ी सी कंडीशन थी, वो हमने डिस्कस कर ली। कार्निवोर्स में ये तमाम के तमाम दांत मौजूद है, क्योंकि जितने अच्छे टीथ होंगे, जितनी वैरायटी के टीथ होंगे, उतनी ही अच्छी ये उसको आप कह सकते हैं कटिंग कर सकते हैं, उनकी टीयरिंग कर सकते हैं प्रे की। ठीक है, तो कहते हैं कि इंसीजर्स और प्री मोलर की बात करें, सो इंसीजर्स और प्री मोलर्स एंड मोलर्स, ये तमाम के तमाम वैरायटी वाले दांत इनके पास मौजूद होते हैं। और ये जो आपको दांत नजर आ रहे हैं ना, ये क्या कर रहे होते हैं, इनका फंक्शन आगे लिखा हुआ है कटिंग द फ्लैश। ठीक है, एक तो उनको जो गोश्त है उसको कटिंग करने के लिए, जैसे आपको पता छुरी नहीं होती वैसे इसको काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कटिंग के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है क्रैकिंग द बोन्स। अब आपको होता है जो एक एनिमल दूसरे एनिमल को खा रहा है, तो जाहिर है दूसरे एनिमल में हड्डियां तो है ना, तो हड्डियों को तोड़ने के लिए ये उस प्री मोलर, इंसीजर और मोलर को यूज कर रहे होते हैं। उसके बाद रिड्यूसिंग द चंक्स टू साइज सुटेबल फॉर स्वेलविंग। कहते हैं ये जो जितने बड़े बड़े इनको गोश्त है ना, बड़ा एनिमल, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करते हैं ताकि उसको निगल सके। ठीक है, ये जो इनको दांत है ना, इंसीजर्स, प्री मोलर और मोलर, ये उनको हेल्प करते हैं, एक तो उसके फ्लैश को, उसके गोश्त को काटने के लिए, ठीक है, उनकी हड्डियों को क्रैक करने के लिए, उसके साथ साथ जो बड़े बड़े गोश्त का पीस है उसको छोटे छोटे साइज, सूटेबल साइज में कन्वर्ट करने के लिए, ताकि वो उसको आसानी से निगल सके। अब एग्जाम्पल की बात करें तो कार्निवोर्स में कैट्स आ जाती हैं, आपको पता है कैट्स भी गोश्त खाती हैं, डॉग्स भी गोश्त खाते हैं, लाइन ऑब्वियसली बात है, आपने लाइन्स का पता होगा, ये भी गोश्त खाते हैं, टाइगर्स भी गोश्त खाते हैं। तो ये जितने भी गोश्त खोर के मैंने आपको एग्जांपल दी, तो जाहिर है ये जो एग्जांपल है ये कार्निवोर्स की एग्जांपल है। अच्छा जी, अब यहाँ एक और चीज़ समझो, वो ये कि अगर हम कार्निवोर्स की बात करें तो ये प्रीडेटर होते हैं मोस्टली। प्रीडेटर का मतलब होता है ये शिकारी होते हैं, ये अपना शिकार खाते हैं। जाहिर है तभी तो एक एनिमल दूसरे एनिमल को क्यों खाता है, क्योंकि वो शिकार करेगा। अब प्रीडेटर और प्रे समझे। प्रीडेटर वो एनिमल होता है जो शिकार कर रहा होता है। अब मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ ताकि आपको समझना आसान हो जाए। एक ना शेर है और एक बकरी है। शेर जाहिर है बकरी का शिकार करेगा, तो जो शिकारी है वो शेर है, उसको हम प्रीडेटर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? प्रीडेटर बोलेंगे। और जिसका शिकार हो रहा है, मतलब जो वो बकरी है, वो प्रे होगा। समझ आ रही है? अब मैं आपको इंग्लिश भी थोड़ी सी समझा दूं। वो ये कि आ प्रीडेटर इज एन एनिमल, ये एक ऐसा एनिमल होता है विच कैप्चर, जो पकड़ता है, एंड रेडिली किल्स लाइव एनिमल, जो जिंदा एनिमल को मारता है, फॉर इट्स फूड, अपनी खुराक के लिए। जाहिर है गोश्त क्यों खाता है शेर? क्योंकि उसको भूख लगी होती है, अपनी खुराक को पूरा करने के लिए वो शिकार करते हैं। तो प्रीडेटर ऐसा एनिमल होता है जो ना सिर्फ पकड़ता है, कैप्चर करता है अपने लाइव एनिमल को, बल्कि उसको मार के अपनी खुराक हासिल करता है उससे। अब प्रे क्या होता है? ये बेचारा वो होता है जो खाया जाता है उस शिकारी से। ठीक है, विच ईटन, जो कि खाया जाता है, उसको हम प्रे बोलते हैं। अब नीचे मैंने बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मेंशन किया हुआ है, डिफाइन कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स, एंड ऑब्वियसली बात है मैंने इतने मजे के आपके साथ कलरफुल नोट्स भी शेयर कर दिए। नेक्स्ट हमने जो टाइप ऑफ एनिमल्स डिस्कस करने हैं, ये क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल का जो फोर्थ ग्रुप है दैट इज ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स में मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी फेमिलियर एग्जाम्पल दूँ तो वो है ह्यूमंस। जी यस, हम जो हैं हम ओमनिवोर्स हैं, क्योंकि ओमनिवोर्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि प्लांट्स को भी खा रहे होते हैं, एनिमल्स को भी खा रहे होते हैं। क्यों खा रहे होते हैं? ताकि वो उनसे फूड हासिल कर सकें। ठीक हो गया। सो ओमनिवोर्स ऐसे एनिमल्स हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं, जो एनिमल्स को भी खा रहे होते हैं। ह्यूमंस आपको पता है, उसके अलावा भी काफ़ी सारी पिक्चर में मैंने आपके साथ एग्जांपल शेयर कर दी ताकि आपको ओमनिवोर्स क्लियर हो जाए। अब अगर हम इनके दांतों की बात करें, वैरायटी ऑफ टीथ की बात करें, इनके पास भी वैरायटी ऑफ टीथ ऐसे ही होते हैं जैसे हर्बीवोर्स में होते हैं, कार्निवोर्स में होते हैं। अब क्यों? अब मैंने हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स का यहाँ जिक्र क्यों किया ओमनिवोर्स में? वो इसलिए क्योंकि अगर हम हर्बीवोर्स की बात करें वो प्लांट्स खाते हैं, ठीक है, अगर हम कार्निवोर्स की बात करें तो एनिमल्स को खा रहे होते हैं। इसका मतलब ओमनिवोर्स के जो दांत होते हैं ना, उनमें भी ऐसी वैरायटी होती है कि वो हर्बीवोर्स वाले दांत भी रखते हैं और वो कार्निवोर्स
कार्निवोर्स वाले टाइप ऑफ टीथ भी रखते हैं, उनकी तरह का स्ट्रक्चर रखने वाले आप कह सकते हैं फंक्शनल टीथ रखते हैं। तो इनका जो टीथ है ना वो स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली इंटरमीडिएट दरमियान में कहीं ये आते हैं। इनके दरमियान में टीथ ऑफ हर्बीवोर्स एंड हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स, समझ आ गई। अच्छा जी, अब अगर मैं इनकी एग्जांपल्स की बात करूं तो इनकी एग्जांपल्स में आ जाता है जी काऊ भी आ जाती है, ठीक है, रैट्स भी आ जाते हैं, रेड फॉक्स आ जाती है, बियर्स आ जाते हैं, ठीक है, उसके बाद पिग्स आ जाते हैं और मैन ह्यूमन। ऑब्वियसली ह्यूमंस भी ऑमनिवोर्स हैं क्योंकि हम सब्जियां भी खाते हैं और हम गोश्त भी खाते हैं। इसके अलावा यहाँ मैंने आपके साथ काफ़ी सारी इनकी एग्जाम्पल्स भी शेयर कर दिया। आई होप आपको आइडिया हो गया होगा। यहाँ तक हमने इनकी 4th ग्रुप्स डिस्कस किए डिटेल से। इसके बाद भी हमारा ये जो टॉपिक है उसका सेकंड पार्ट इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में अपलोड करूंगी, जिसमें हम देखेंगे फिल्टर फीडर्स क्या होते हैं, ठीक है, फ्लूइड फीडर्स क्या होते हैं, मैक्रोफेगस फीडर्स क्या होते हैं, फिर हम देखेंगे जो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन है वो कैसे होती है, फिर हम देखेंगे कि एक्टोपैरासाइट क्या होते हैं, एंडोपैरासाइट क्या होते हैं, ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव पैरासाइट्स क्या होते हैं। सो बहुत ही मजे के और इंटरेस्टिंग टॉपिक अभी आने वाले हैं इस टॉपिक के सेकंड पार्ट में इंशाल्लाह। सो स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट टॉपिक में।